मनीष दुबे एक कलंकित व्यक्ति है भाई। ये लाखों लोगों का परिवार भी तो बर्बाद कर दिया। कोई भी हो, मुझसे नहीं मतलब है। वो एक अपराधी है, एक अपराधी है। देश के लिए मैं जीता हूँ और देश के लिए शहीद बहुत सारे लोग शहीद हुए, तो मैं भी शहीद हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनकाउंटर भी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम इंसाफ तो उन बहनों के लिए दिलाने की सोच रहे हैं। ये देश में अब जीने लायक नहीं बचा, इसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। और मनीष दुबे लिखा हुआ है, देखिए एक हाथ में वो तस्वीर है, वो तस्वीर जला रहे। देखिए एसडीएम साहिबा के प्रेमी मनीष दुबे जल चुके हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं मनीष दुबे जो है, देखिए ये जलाया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि मनीष दुबे की जो है तस्वीर जलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये शैलेश भाई हैं और कहा जाता है ज्योति मौर्य के भाई लगते हैं। और ये इन्होंने जो है मनीष दुबे की जो है इन्होंने पुतला जला दिया है। बताओ जो है कि जला दिया आप, ये राक्षस है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो राख है जिसे शैलेश ने जलाया है। ये तस्वीर थी मनीष दुबे की और उन्हें जलाकर राख बना दिया है। शैलेश भाई, अभी आपने मनीष जी का तस्वीर फूंककर क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? भाई देखो, इनको जैसे इन्होंने एलिगेशन लगे हैं, इनकी जांच कराई जाए भाई। जैसे भी आलोक जी ने आरोप लगाए हैं भाई, सबसे पहले सस्पेंड नहीं हुए। जो आज सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बता दिया भाई सस्पेंड हुए, अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं। ये वीडियो भी तो चल रहे हैं कि नहीं भी हुए हैं, ये सारे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तस्वीर फूंकने से आप इंसाफ दिला लेंगे? नहीं, हम इंसाफ तो उन बहनों के लिए दिलाने की सोच रहे हैं जिन इसी मनीष दुबे की वजह से लाखों परिवार बर्बाद हुए। लेकिन तस्वीर फूंककर आप ऐसे भी तो जो है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ भी रहे थे, लेकिन तस्वीर फूंकने की क्या वजह है? तस्वीर क्योंकि ये ऐसा कुछ गलत काम किया है कि देश में अब जीने लायक नहीं बचा, इसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। क्या गलत काम किया है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने तस्वीर फूंककर एक कहा जाए कि एक ऑफिसर की आपने जो है तस्वीर फूंका है। तो ऑफिसर की नहीं फूंकी है, एक मनीष दुबे की फूंकी। चलिए, आपने मनीष दुबे की तस्वीर फूंका है, कोई भी हो एक इंसान की तो आपने तस्वीर फूंका है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने गलत क्या किया है। ये तो डीजी के द्वारा फिर आरोप लगे थे, लेकिन सस्पेंड अभी तक नहीं हुए। और जब आलोक जी ने आरोप लगाए, उसी आरोपों के हिसाब से सस्पेंड भी हुए थे। तो ये कार्य जो है, उन्हें सस्पेंड करने का काम तो जो है सरकार कर रही है, तो उससे तस्वीर फूंकने की क्या मतलब? देशव्यापी मामला है, देशव्यापी। आज ये एक घर का एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। देश में इसी के चलते लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लाखों बहनों का भविष्य खराब हुआ, रुकावट हो गई इसी की वजह से। तस्वीर फूंकने से उन तमाम बहनों का, उन तमाम लोगों का जो है हक जो है, या जो भी वो कह रहे हैं आप, वो सब वापस होगा? नहीं, वापस यही तो कह रहे हैं कि हम बहन आप जो इसकी वजह से लाखों परिवार जो अपने पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो मैं कहता हूँ एक ज्योति नहीं, लाखों ज्योति हमारे देश में आएंगी। लाखों ज्योतियां हैं हमारे देश में। एक ज्योति के चक्कर में मैं उन पतियों को भी बताना चाहता हूँ, उन पत्नियों को पढ़ाएं आप। हम उन पत्नियों को भी कहना चाहते हैं कि आप दहेज से निकल के अपने दहेज की इज्जत बढ़ाने का काम करें। देश में देश सेवा करने के लिए आप पति बढ़ा रहे हैं, उस देश सेवा करिए। और पत्नियों को ये कहना चाहूँगा, आप परिवार को अच्छा रोशन करिए। तस्वीर को जला देने से आपको क्या लगता है कि वो तमाम लोग आपके जो वीडियो देखेंगे, क्या वो जो पत्नियां नहीं पढ़ा रहे थे पढ़ाने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। यदि हम ये कह रहे हैं, आप तो ऐसे भी साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन तस्वीर फूंकने का मतलब क्या है आपका? भाई इसी तस्वीर से तो आज पूरा देश बर्बाद है ना। इसी तस्वीर से ही एक ज्योति मनीष और दुबे की वजह से ही तो आज देश में पूरी चर्चा है। इसके पहले चर्चा कभी हुई? उनसे ज्यादा तो ज्योति मौर्य का भी चर्चा हो रहा है, आपने खुद भी किया है कई वीडियो में। नहीं, एक ज्योति नहीं है। हम एक ज्योति की बात नहीं कर रहे, लाखों ज्योतियां हमारे देश में, बहनें हैं हमारी, कंधे से कंधा मिलाकर आज से नहीं, आदिकाल से चल रही हैं। तो आज यही नहीं है, बहुत सारी विदुषी प्राचीन काल से भी चली आ रही हैं। हम ये कह देंगे लोपा मुद्रा अलोपा बहुत सारी विदुषी रही, उस समय भी समान अधिकार थे। तो ये ज्योति ही नहीं है। ज्योति यदि ऐसा कुछ किए हैं, यदि उनका व्यक्तिगत मामला है तो मैं व्यक्तिगत वो रहने दे। हम लाखों ज्योतियों के साथ हम खड़े हैं, लाखों बहनों के साथ खड़े हैं हम। अच्छी एक्चुअली ये देश के लिए बहुत बड़ी विडम्बना है, जिसकी वजह से आज पूरा देश बहुत सारे महिलाओं के ऊपर जैसे एलिगेशन लगाए गए कि एक मनीष दुबे की वजह से लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पुतला फूंकने से इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? भाई आज देश में जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे मनीष दुबे का विरोध नहीं हो रहा था, इसलिए हमने विरोध किया। आज तस्वीरें फूंकने से क्या सारी बहनों को जो है उनको मिल जाएगा जी, इंसाफ मिलेगा? अब मैं सारी बहनों के साथ हूँ मैं।
कि आप, मैं उन पतियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे एक ज्योति की वजह से, मैं ज्योति को तो मानता था कि एक ज्योति बनी। ज्योति एक ऐसी चीज नहीं है, आलोक ने एक ऐसी मेहनत की थी, एक बहुत बड़ी तपस्या की थी होगी कि शायद कि आज इतने योग बनाए उन्होंने, लेकिन वो अब मुझे लगता है कि अयोग्य हो चुके हैं। तस्वीरों को फूंक कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं शैलेश जी? भाई मनीष दुबे का जो अभी प्रकरण चल रहा था, पहले शुरुआत में मनीष दुबे थे, तो मनीष दुबे को कहें कि जांच लग रही, जांच हुई, उसमें दोषी पाए गए डीजी के द्वारा, उन्हें दोष सिद्ध पाया गया, दोषी पाया गया, दोष सिद्ध नहीं हुए, जो कोर्ट का मामला है। दोषी होने के बाद भाई दोषी के बाद सस्पेंड हुआ, सस्पेंड की बात हुई, मीडिया मतलब नेशनल न्यूज ने उनको दोषी पाया, लेकिन अभी दोषी नहीं है, वो सस्पेंड नहीं हुए, अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। जी। बहुत सारे लाखों लोग पड़े हैं भारत में, करोड़ों लोग हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी ने तस्वीर आज तक नहीं फूकी। शैलेश ने क्यों तस्वीर फूक दिया? भाई ये लाखों लोगों का परिवार भी तो बर्बाद कर दिया। तो शैलेश अकेले हैं जो तस्वीर फूकने के लिए, और कोई नहीं है? देखिए भाई साहब, लाखों अभी आप इसका समय देख लीजिए ना, लाखों महिलाओं के लिए आज लड़ाई ले, आज संविधान भी एकता का प्रतीक देता है, महिलाएं कंधे से कंधे मिलाने का काम कर रही हैं आज मैं नहीं। आपने पता है कि किसकी तस्वीरें फूके हैं? पता है आपको? मनीष दुबे की। मनीष दुबे कौन है जानते हैं आप? कोई भी हो, मुझसे नहीं मतलब है, वो एक अपराधी है, एक अपराधी है। नहीं, आपने एक ऑफिसर की दो तस्वीरें फूका है। जी बिल्कुल फूका हूँ। हाँ, लेकिन आपने उसे दोषी पाया गया तब फूका हूँ मैं। कहीं न कहीं आपको इस मामले में जेल भी हो सकती है। बिल्कुल होऊंगा मैं। उन महिलाओं के लिए इसकी वजह से लाखों घर बर्बाद हुए हैं। लाखों घर बर्बाद हुए हैं, तो आप लाखों घर को बचाने का ठेका आपने ले लिया है? नहीं, आप देश का हूँ तो देश के लिए मैं जीता हूँ, और देश के लिए शहीद बहुत सारे लोग शहीद हुए, तो मैं भी शहीद हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी अगर इसके लिए जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उससे डर नहीं रहे? इनकाउंटर भी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन महिलाओं के साथ हूँ, यदि महिलाओं के साथ हूँ जिनके लाखों घर इसकी वजह से, एक यही नहीं ज्योति आलोक ही नहीं, ये अपने खुद घर परिवार, मनीष दुबे की बात करता हूँ, जो अपने माँ बाप की भी, जो माँ बाप इतना पढ़ाई लिखाए, उनके सपने हुए होंगे कि मेरा बेटा आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। अच्छा करने के साथ साथ इसने क्या किया? मेरी बात सुनिए, इनके पिताजी तो कहते हैं कि मनीष ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं, बड़े पिता, हाँ, कुछ नहीं। पिताजी को इंटरव्यू ले लिया, उनको तो खामोश कर दिया। पिताजी इनके हैं, पिताजी को तो खामोश कर दिया उसने। खामोश यदि आ जाए तो हम तो कहते वो आ जाएंगे, उनके बारे में कुछ बोल दे, उनके पिताजी जी। और अरे उनको शर्मसार कर दिया भाई, इन्होंने ख्वाब देखे होंगे। वही तो कह रहा था कि भाई क्या मतलब इनको माँ बाप को पढ़ाई किए, अच्छे आगे बढ़ाए कि भाई बेटा आगे पीसीएस रैंक में अच्छा अधिकारी बन गया। अब उनसे खुद कह रहा है कि भाई क्या क्या होते हैं। अरे माँ बाप हमें अंगूठा चाप है, मेरे माँ बाप, उनको ये नहीं पता कि अंगूठा कहाँ लगाना हो। तो राशन लेने जाते हैं तो उनको खुद नहीं पता कि कहाँ अंगूठा लगाना। और मेरी बात सुन लो, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ, आज प्रयागराज हो चुका है, वहाँ से पढ़ा हूँ। मेरा भाई कोटा से पढ़ा हुआ है, बीटेक किया हुआ है। मेरे माँ बाप आज भी अंगूठा जब रखते हैं ना तो उनको पता होता है कहाँ रखना है। तो आप मनीष दुबे के बारे में क्या क्या जानते हैं जो उनके जो है तस्वीरें फूक रहे हैं? भाई मनीष दुबे एक कलंकित व्यक्ति है। कलंकित है? दोषी पाए गए हैं। दोषी पाए गए तो कलंकित हो जाते हैं? नहीं, दोषी पाए गए होते तो अब तक हटा दिया गया होता। नहीं, दोषी पाए गए थे। दोषी पाने के बाद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? जबकि आलोक जी ने आरोप लगाने के बाद ही दोषी पाए गए। आलोक के जो चैट है, बहुत सारी चीजें वायरल वीडियो भी है, ऑडियो भी है, उनके आधार पर जांच क्यों नहीं हुआ तक? उसको पुलिस कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन के बाद नहीं, उस आधार पर मनीष की जांच नहीं होगी। उस आधार पर मनीष से कुछ लेना देना नहीं है। वो चैट वैट से मनीष की चैट से लेना देना नहीं है। मनीष की नहीं, चैट से मनीष से क्या लेना देना है? चैट तो उन्हीं के द्वारा हुई ना। तो चैट हुआ है तो उससे आप किसी से भी चैट कर सकते हैं। वो मनीष का पर्सनल, वो आप बताइए कि मनीष की आपने तस्वीरें क्यों फूकी है? नहीं, मनीष के द्वारा चैट हुई ना, तो यानी कि दोषी रास्ते से हटाने जैसी बातें हुई। तो उसकी जांच पुलिस कार्रवाई में क्यों? तो रास्ते पे हटाने की जो बात हुई है वो जो है हो रही होगी। नहीं, कोई नहीं हुई। अच्छा बताइए, ज्योति और आलोक को तो बहुत ट्विस्ट ढूंढ रही है नेशनल न्यूज। ज्योति और आलोक के बीच में एक परिवार ही एक बर्बाद हो गया। उसके पहले बर्बाद करने वाला कौन था? मनीष दुबे। मनीष दुबे की बीवी तो नहीं आती है कभी बोलने के लिए कि मेरा जो है पति जो है ऐसे गलत काम करता है? ये उन्होंने तो कभी नहीं बाइट दिया। अरे उन्होंने भी सपने अच्छे से सोचे होंगे कि मेरा पति अच्छा होना चाहिए। तो उनका पति अच्छा है तभी तो नहीं आ रही है ना। उनका पति अच्छा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरा पति अच्छा है, इसलिए वो कभी भी उन सामने
सामने नहीं आ रही कैमरे नहीं, के? सामने क्या उन समाज में निकलने के काबिल नहीं बची होंगी। मैं उन बहन को उसको बहन मानता हूँ, वो भी मेरी बहन होंगी। कहने के उनको शर्मसार हो रही होगी अपनी जिंदगी के बारे में कि मैंने कैसे पति चुना होगा, कि जो ऐसा व्यक्ति आज पूरे भारतवर्ष में अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने समाज को इज्जत नहीं दे पाया तो मुझे क्या देगा। वो शर्मसार होंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, वो शर्मसार होंगी। कहीं ना कहीं अगर वो शर्मसार होती तो कहीं ना कहीं जाकर किसी ने मीडिया को तो बाइट जरूर देती। वो शर्मसार नहीं है। नहीं, अच्छे लोग कभी बाइट नहीं देते। आलोक जी क्या अच्छे नहीं थे? उन्होंने तो बाइट दिया। अच्छा, पर आप मुझे मारोगे तो मैं आत्मरक्षा के लिए प्रशासन नहीं दूंगा। अच्छा बताइए, आप एक जिसको आप पालते हो, पोसते हो, अच्छा कुछ करके दिखा देते हो, वही आपकी जान पे उतारू आ जाए तो अब ये तो अलग विषय होगा ना। उन्होंने अपनी वो नहीं किया, उन्हें आत्मरक्षा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। उनकी पत्नी को लगता कि मनीष जो है गलत है तो वो जरूर आती। उनको लगता है कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो जो है सामने नहीं वो शर्मसार हैं, क्योंकि उन बहन को भी मैं जानता हूँ जो भी है कि उनके जो व्यक्तित्व है, अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि ऐसे संस्कार वाले लोग कभी बाहर नहीं आते। हम तो कहते हैं ज्योति भी अच्छी है। तो ज्योति भी तो बाइट नहीं दे रही, इसका मतलब वो भी संस्कार से अच्छी है। फिर आलोक अभी इसमें बहुत सारी नहीं, सिर्फ फिर मनीष के ऊपर क्यों लग रहा है आरोप? वो भी तो बाइट नहीं दे रही है, ज्योति भी तो बाइट नहीं दे रही है, तो मनीष के ऊपर क्यों जो है लांछने लग रहा है? मनीष की आपने तस्वीरें फिर क्यों फूंक दिया? नहीं, एक्चुअली मनीष तो एक दोषी है। नहीं, आप तो कह रहे हैं जो बाइट देते हैं वो सही होते हैं, तो आप ज्योति मौर्य भी तो बाइट नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ज्योति मौर्य भी सही है। तो फिर जो है मनीष को क्यों आपने तस्वीरें जो है फूंक दिया आपने? नहीं, सही और गलत का तो हम नहीं सर्टिफिकेट दे सकते, लेकिन मनीष दुबे तो दोषी पाए गए हैं। मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, अपने कार्यों में पाए गए हैं। जी, अपने कार्यों में दोषी पाए गए हैं। तो आलोक के द्वारा आरोप लगाए गए, उसकी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिससे चैट वायरल है? तो चलिए दोस्तों, आप अभी जो देख रहे थे ये थे जो है शैलेश जी। ये तमाम वो आरोप लगा रहे हैं मनीष दुबे के ऊपर कि इनके कैरेक्टर के ऊपर, और आज इन्होंने तस्वीरें भी फूंक दिया है उनका। और इनका कहना है कि मुझे किसी से भी डर नहीं है, चाहे मैं जेल जाऊं या कुछ भी हो जाए, मुझे डर नहीं है। मैं उन बहनों के लिए लड़ूंगा जो मनीष जैसे लोगों के शिकंजे में हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा। हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।